नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड या हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वह जल्द से जल्द एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर ले। झारखंड के जामताड़ा में काफी समय से क्रेडिट और डेबिट कार्ड फ्रॉड चल रहा है। बीच बीच में ये फ्रॉड कम तो होता है, लेकिन अब तक इस पर पूरी तरह से शिकंजा नहीं कसा जा सका है। हाल ही में जामताड़ा नाम से एक नेटफ्लिक्स की सीरीज भी आई थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब एक बार फिर से जामताड़ा से फ्रॉड की खबर है, लेकिन इस बार ई सिम फिशिंग फ्रॉड हो रहे हैं। आज सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर राज्यों के बकाया जीएसटी और नीट जेईई एग्जाम पर एक बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कांग्रेस समर्थित सरकारों के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक शुरू हो गई है। बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिस्सा ले रहे हैं। ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके का मानव पर दूसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण यहां बुधवार को एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शुरू हो गया। इस टीके का विनिर्माण यहां स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2 स्वयंसेवियों को भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में टीके की खुराक दी गई है। ये दोनों पुरुष हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षण दोपहर 1 बजे शुरू हुआ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना की महामारी के बीच नीट जेईई परीक्षाओं के आयोजन को लेकर छात्रों की चिंताओं को स्वीकार्य समाधान तलाशने का आग्रह केंद्र सरकार से किया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को इस मामले से जुड़े सभी पक्षों की बात को गौर से सुनना चाहिए। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार नीट और जेईई परीक्षा के आयोजन की तैयारी कर रही है, जबकि छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसका विरोध हो रहा है। कांग्रेस, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस और बीजेडी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के संजीदगी से फैसला लेने का आग्रह किया है। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस की वजह से लोगों के जिंदगी जीने के तरीके और खुद को सुरक्षित रखने के चलते बदलाव की वजह से बहुत से गेम डेवलपर्स कोविड थीम की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसी का फायदा उठाते हुए मणिपुर के इम्फाल में रहने वाले एक 9वीं कक्षा के छात्र ने गेम बनाया है। इस गेम को बलदीप निंगथौजम ने बनाया है। अपने इस गेम का नाम बलदीप ने कोरो बाई रखा है। इस गेम को एंड्रॉयड मोबाइल यूजर्स डाउनलोड कर सकते हैं और गेम को कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया है। कोविड-19 महामारी से भारत में अब तक कुल 24,67,758 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और आज संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की संख्या से 3.5 गुना से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि भारत में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर आज 76% से अधिक हो गई है। जीएसटी समेत अन्य मुद्दों पर बुलाई गई गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने बैठक में कहा कि हमें फैसला करना चाहिए कि हमें केंद्र से डरना है या लड़ना है। ठाकरे ने कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जोरदार तरीके से अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार हमारी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। हजारों करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में जांच का सामना कर रहे भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी नेटफ्लिक्स की सीरीज बैड बॉय बिलियनर्स के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है। यह सीरीज 2 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। चोकसी की ओर से कोर्ट में अपील की गई है कि रिलीज के पहले उसे वेब सीरीज का प्रीव्यू दिखाया जाए। नेटफ्लिक्स के मुताबिक सीरीज में दिखाया जाएगा कि कैसे लालच, फ्रॉड और भ्रष्टाचार के जरिए कई बड़े भारतीय बिजनेसमैन टाइकून बने और फिर कैसे उनका पतन हुआ। इस सीरीज में विजय माल्या, मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी की कहानी पर फोकस किया गया है। अपनी बेबाक टिप्पणी और शानदार अभिनय के लिए मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत मुश्किल में पड़ सकती है। एक्ट्रेस के खिलाफ गुरुग्राम में देशद्रोह की शिकायत दर्ज कराई गई है। गुरुग्राम सेक्टर 37 थाने में यह शिकायत भीमसेना के प्रमुख नवाब सतपाल तंवर द्वारा की गई है। उनके अनुसार कंगना रनौत ने ट्वीट करके संविधान का अपमान किया है। लाखों ट्वीट्स के साथ ट्विटर पर कंगना रनौत ट्रेंड चल रहा है। इस मामले में कंगना के खिलाफ देशद्रोह के गंभीर अपराध में एफआईआर दर्ज हो सकती है। राज्यों के वित्त मंत्री और मुख्यमंत्रियों की शिरकत में होने वाली जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक से पहले सरकार के सलाहकार का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान राज्यों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स राजस्व में हुए नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी। सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से इस मामले पर कुछ अहम प्रश्नों पर सलाह मांगी है, ताकि जीएसटी के अंतर्गत की गई राज्यों की मांग को पूरा किया जा सके।
लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत चीन के साथ रूस में होने वाले मल्टीलैटरल सैन्य युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में चीन और पाकिस्तान की सेना भी हिस्सा लेगी। कवकास 2020 में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश हिस्सा लेंगे, जिसके सदस्य भारत के अलावा चीन और पाकिस्तान भी है। इस अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में कुल 20 देश भाग लेंगे, जिसमें तुर्की और ईरान भी शामिल है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक बार फिर से बढ़ते हुए देखने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली में रोजाना टेस्टों की संख्या दोगुना किया जाएगा। डिजिटल माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अभी रोजाना 20,000 टेस्ट हो रहे हैं, अगले एक हफ्ते में 40,000 किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने ये बात कही। लोअर मोरेटोरियम अवधि में ईएमआई पर ब्याज में छूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। बुधवार को मामले में हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से मामले में 1 सितंबर तक अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पीछे नहीं छुप सकते हैं और बस व्यापार का हित नहीं देख सकते हैं। दरअसल शीर्ष अदालत बुधवार को कोविड-19 महामारी को देखते हुए लोन की ईएमआई को स्थगित किए जाने के फैसले के बीच इस पर ब्याज को माफ करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार की कथित निष्क्रियता को संज्ञान में लेते हुए सुनवाई कर रही थी। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 टेस्ट मैच की सीरीज का आखिरी मुकाबला साउथहैम्पटन में बारिश की बाधा के कारण ड्रॉ पर समाप्त हुआ, लेकिन इस मैच में धाकड़ परफॉर्मेंस करने वाले इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन और जैक क्रॉल को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में फायदा हुआ। बता दें, पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में एंडरसन ने 5 विकेट हॉल के साथ कुल 7 विकेट झटके थे और इसी के साथ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना 600 विकेट भी पूरे किए थे। वहीं जैक क्रॉल ने पहली इनिंग में 267 रन की शानदार पारी खेली थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।